ओके तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हमारी डूडल की स्क्रीन टूट गई थी, बिल्कुल ही डैमेज हो गई थी। तो अब अपनी बड़ी कैंपर वैन बन रही है तो ये उसके अंदर काम आएगी। काम क्या आएगी? डेफिनेटली काम आएगी, और इससे वो वाले काम पूरे होंगे जो हमारी बड़ी कैंपर वैन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए अब समय आ गया इसकी स्क्रीन को रिपेयर कराने का। तो अपन भी लोड हो गए, साइकिल भी लोड कर लिए, और अब जा रहे सीधा इसकी स्क्रीन को चेंज कराने। होप आज ये एक ही दिन में काम कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आज अपनी डूडल की स्क्रीन रिपेयर हो जाए, इसी उम्मीद के साथ व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद। ओके तो आज हमारा काम तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन टेम्परेरी काम हो रहा है। जो इसके अंदर स्क्रीन लगी हुई थी वो मंगवानी पड़ेगी। भैया के पास पुराने मतलब एक नया पीस पड़ा हुआ था, लेकिन वो लेटेस्ट वर्जन का है तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब जो ये वर्जन 2 है तो ये भैया ऑर्डर पे मंगवाएंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी जुगाड़ कर रहे हैं। बाकी देखो यार, मुझे ना यहाँ पे ये छोटी साइकिल दिखी है, एकदम परफेक्ट लग रही है कैंपर वैन के लिए यार। ये देखो साइज़ देखो, इलेक्ट्रिक है, और इसका ये ना ऊपर का हैंडल भी आपका फोल्ड हो जाता है। साइज़ बहुत ही यार छोटा है और बहुत बढ़िया लग रही है यार। ये देखो बहुत बढ़िया है। यहाँ देखो मोटर, ये देखो आप बिल्कुल मस्त लग रही है, एकदम बढ़िया, छोटी, कॉम्पैक्ट, और किसी भी कोने में आ जाएगी। और आप छोटी से छोटी गाड़ी के अंदर भी इसको कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे मीटर वगैरह, तो इसका मीटर नहीं है ना, इसमें मीटर नहीं है। बाकी इसमें स्पीड मोड्स वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ ये रहा इसका बैटरी दिखाएगा बस। तो इसका बैटरी के लिए छोटा सा लेवल दिखा रहा हुआ है। बाकी पावर ऑन ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी किसी को अगर ये वाली साइकिल ख़रीदनी है ना, तो ये 35,000 रुपीज़ की है, और शायद आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, और मे बी उसके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिल जाए। देखो मैंने ये 50,000 की ली थी, इसके ऊपर सब्सिडी थी, लेकिन वो सब्सिडी मेरी अभी तक नहीं आई है, 2 साल हो गए हैं। तो सब्सिडी का कुछ नहीं पता, किसी को ख़रीदे 35,000 रुपीज़ माइंड में रख के आना। और ये वाली तो आप थोड़ी और महंगी हो गई है, तो ये तो आपको और महंगी मिलेगी। लेकिन अगर मुझे अभी ऑप्शन मिले ना, तो मैं वो प्रेफर करूँगा, क्योंकि बहुत छोटी है, कॉम्पैक्ट है, लाइट है, और उसे कहीं भी आराम से साइड में लगा दो, स्पेस भी बहुत कम लेगी, और ये आपको तो फुल यूज़ ही है। तो जी आज हमारा काम तो बना नहीं है, टेम्परेरी बना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी को अभी लेके चल रहे हैं, और भैया को बुक करा दिया, 1 हफ़्ते बाद आएगी स्क्रीन। और उसके बाद बस मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे आना है और स्क्रीन ले जाना है। ये वाली स्क्रीन मैं निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा जॉइंट है, ये जॉइंट खुलेगा और ये सीधा यहाँ पे बाहर आ जाएगी। और अगर किसी को भी आना है तो भैया सुप्रीम साइकिल सर्च कर लेना, तो यहाँ पे आप आ जाना, आपको सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। ये आपका पड़ता है ग्रीन पार्क, गेट नंबर 1 के बिल्कुल ठीक साथ में ही है सुप्रीम साइकिल। तो इधर आ जाना आप। चलो अपना काम हो गया, अभी यहाँ से चलते हैं। फरदीन खान जैसा नहीं लग रहा? अरे फरदीन खान नहीं, वो ऋतिक रोशन मजाक की बात कर रहे हो दोस्तों। सो फाइनली अपना डूडल के अंदर वो लगा के आ गए थे, जो उसकी स्क्रीन टूट गई थी। बाकी अभी टेम्परेरी लगा दी उन्होंने, नेक्स्ट वीक तक इसकी आ जाएगी तो वो सेटल कर देंगे। उनके पास थी, लेकिन वो इसकी सपोर्टिव नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी लगा दिया है। अब ऑर्डर ले लिया, नेक्स्ट वीक चेंज कर देंगे। बाय द वे जो साइकिल देखी थी बहुत अमेजिंग थी यार, किसी को लेनी है बिना सोचे समझे खरीद लेना, बहुत बढ़िया, छोटी है, कॉम्पैक्ट और पावरफुल लगी। बाकी अभी मैंने सोचा कि जब आ गया तो एक बार ना मशीनें ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मशीनें रखी हैं। एक तो ये सर्कुलर सॉ जो लकड़ी कटिंग के काम आएगा, सेंटर मशीन, और जिक्सो। ये तो मेरा फेवरेट सा बन गया, पता नहीं क्यों। इसे देख के ना एकदम कॉन्फिडेंट लेवल है बिल्कुल, कि बहुत बढ़िया, चोट वोट नहीं लगेगी, अच्छे से काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इन तीनों को ना यूज़ करके देख लेते कि किस तरीके से वर्क करेगी, और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने प्लाईबोर्ड ले लिया, एक पतला और एक ये मोटा वाला। तो ये एक बार कटिंग करके देख लेते हैं सर्कुलर सॉ से, और इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट हो रखा है, तो सेंटर मशीन भी हो जाएगी। साथ के साथ जिक्सो भी चेक कर लेते हैं। तो सॉरी, इसको थोड़ा अवॉइड करना, बिल्डिंग थोड़ी सी डैमेज में है, रिपेयरिंग होगी कुछ टाइम में, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लग पॉइंट था, तो मैंने सोचा यही टेबल लगा लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये खतरनाक वाली मशीन से, भाई बहुत भारी है ये। तो दोस्तों इसके ब्लेड को सेट कर रहे थे इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी क्लैंप है, और ये शायद थोड़ा सा अंदर आ गया है। अब इसको टाइट कर लेते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा और ले सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अपन यूज टू हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये टाइट कर लिया, सेट हो गया। अभी ये मशीन यहाँ पे लगा भी लेते हैं। तो दोस्तों मशीन मैंने लगा लिया, एक बार चेक करते हैं। भाई साहब ये तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार यूज़ करने से पहले ये पहन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको लगाते हैं, चेक करें। रेडी, स्टडी एंड गो। दोस्तों कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है मैंने शायद ब्लेड उल्टा लगा दिया। मैंने वीडियोस तो देखे थे, जो भी ये चीज़ें होती है ये बाहर की तरफ होती है, जो भी इसकी ये कोटिंग्स वगैरह होती है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ब्लेड ना उल्टा चल रहा है। हाँ ब्लेड मेरे ख्याल से उल्टा चल रहा है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा शायद। दोस्तों अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, तो मैंने लगाया तो सही था, लेकिन अभी मैंने क्या नोटिस किया है कि जो ये इसके ब्लेड है, इधर दिखाना पूजा, ये आप देख रहे हो इसके ब्लेड, ये अभी ना ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है ये, और घूमना इस तरफ को चाहिए, इस तरीके से। तो इसकी जो ये कोटिंग है ना, जो ये लिखा हुआ है ये उल्टी तरफ लिखा हुआ है, तो इसीलिए ब्लेड टेढ़ा लग गया। तो अभी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो चाहता तो मैं आपको ना शो ऑफ कर सकता था, हाँ मुझे पता है ये जो गलती हुई है छुपा सकता था, लेकिन नहीं, मुझसे जो गलती हो रही है, जो चीज़ है वो चीज़ आपके सामने है। कोई बात नहीं भैया, पहली बार है, अब पहली बार तो गलती होती है, क्या कर सकते हैं। अब दूसरा ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ब्लेड लगा दिया, जो गलती हुई वो मैंने आपको दिखा दी, बाकी अभी हमने ब्लेड सेट कर दिया है। वापस गॉगल पहनते हैं, बटन दबाते हैं और अब ट्राई करते हैं। ग्रेट सक्सेस, मज़ा ही आ गया और पता भी नहीं चला यार, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। लेकिन पता है क्या, इस मशीन में अभी क्या कमी लगी है, ये वाली की, जैसे आपने देखा होगा कारपेंटर के उसमें ना ये नीचे पूरा वो फट्टा लगा होता है प्रॉपर एक बैलेंसिंग के लिए, तो वो अपने को काम करवाना पड़ेगा, तो हम इसको स्मूथली कर पाएंगे। और ये देखो पहली कटिंग में भूत बन गया मैं, तो पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। और बढ़िया कटिंग हुई है एकदम से, देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, कहीं से भी कोई भी प्लाई जैसे नीचे से चटक जाते हैं, कुछ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो चलो ये मशीन का एक्सपीरियंस तो रहा। पूजा तुम ट्राई करोगी? ट्राई करती हूँ। हाँ करो एक बार ट्राई। ट्राई करें मैडम जी। तो गूगल पहन ले। हाँ तुमने तो पहले ही पहना हुआ है। कोई नहीं, टू हो जाएंगे ना, सेफ्टी डबल हो जाएगी। ये साइड से ना बहुत चौड़ा है और अच्छी क्वालिटी का है। अब मुझे बताओ बटन कौन सा दबाना है? ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है सबसे पहले, हाँ रुको अभी रुको, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, ये चीज यहाँ पे लगानी है, ऐसे ब्लेड दूर रखना है। अच्छा ब्लेड नहीं रखना? हाँ ब्लेड नहीं, इसे यहाँ टिकाना। हाँ ब्लेड तब यूज करना है जब तुम्हारा ये प्लाईबोर्ड पे, जब तुम कटिंग एक्चुअल में करना चाह रही हो, और जब वो टच होगा कटिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। और डरना नहीं है, डर लगे तो तुरंत ही ये बटन छोड़ देना, ठीक है। हाँ ऊपर वाला, ये नहीं, वो पीछे, हाँ नीचे वाला, ठीक है। रोलिंग, चलो जी ट्राई करो। हाँ दबाओ आराम आराम से, बस। हाँ तो यही ध्यान देना ना जब एंड में, देखो अभी क्या हुआ, ये गलती हो गई, ठीक है। तो यही आपको, क्योंकि आपने क्या हुआ, सारा वेट ना मशीन पे छोड़ दिया, और मशीन का वेट था प्लाईबोर्ड पे, ये ना ऐसे हो गई। हाँ तो इसीलिए हो गई, और इसी चक्कर में ब्लेड टूट जाता है और लगने का डर रहता है ना, है। लेकिन कैसा लगा कटिंग करके? मजा आ गया, थोड़ा सा डर लगा पर नहीं कर लिया, पर ये तिरछा चला गया क्योंकि इसमें हमने मेजरमेंट नहीं किया हुआ। हाँ वो इसके यहाँ पे सपोर्ट लगेगा, ये लाइक इस तरीके से लगेगा और इसके सपोर्ट में चलेगी, लेकिन वो नीचे फट्टा लगेगा, तभी वो प्लाईबोर्ड का ऐसे करके वो फिर ऐसे। हाँ नहीं ये नहीं इससे नहीं चलेगा, वो ब्लेड टूट जाएगा, वो अभी इसके नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा। मजा आ गया। ओके दोस्तों, तो हमने जिक्सो मशीन रेडी कर लिया, और ये पता नहीं क्यों इसके अंदर से पकड़ते ही ना, और इसे देख के ना सेफ फील हो रहा है। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है बिल्कुल, और इसका ब्लेड लगाना भी बहुत ईजी है, बस यहाँ पे नीचे की तरफ ट्विस्ट करना है, ये ब्लेड अंदर बाहर आ जाएगा।
तो अभी सबसे पहले ये चेक करते हैं, इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया। स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी इसकी। ज़्यादा हो गई ना? हाँ ज़्यादा हो गई। मशीन थी। यस, ये सिलाई मशीन ही है। इसे यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक है। हमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना और इसे लूज़ भी नहीं छोड़ना। और दूसरी चीज़, इसे यूज़ करने के लिए ना हमें क्लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो जो इसका ब्लेड ऊपर नीचे चल रहा है ना, ये इसको ज़र्क पैदा कर रहा है इसके अंदर। तो हमें क्लैम्प चाहिए होगी ताकि नीचे से पकड़ ले। और इसको हम लोग देखो, ये मैंने जानबूझ के डिज़ाइन में काटा, ये देखो डिज़ाइन में काटा। तो इस तरीके से हम ना इसकी प्लाई भी, किसी भी प्लाई में से गोला ही काट सकते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से। तो ट्राई करोगी पूजा? हाँ। चलो एक बार ट्राई करो। और ट्राई करनी है। हाँ ठीक है, तो आराम से करना एक ही बारी में, ठीक है? चलो पहनो ग्लव, गॉगल, डबल डबल सेफ्टी। पहना हुआ है ना, इसलिए याद नहीं रहता। चलो जी, ट्राई करो। अब इसे ये पहले, हाँ आराम आराम से है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा ना टाइम उसको पकड़ने में। चलो कैसी है? ज्यादा नहीं हिल रही है वो, इसीलिए इसमें क्लैम्प चाहिए होगी पकड़ने के लिए, क्योंकि सिलाई मशीन की तरह चल रही है ना, इसीलिए। कैसा लगा? बढ़िया है। ये इजी है या वो इजी है? ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों टफ है, दोनों इजी लगी मुझे तो। बट ये ठीक लगा, सेफ लग रहा था ना इसमें। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे सिलाई कर रहा है, सिलाई मशीन चल रही है। सही है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मज़ा आ रहा है मशीन यूज़ करने में, सच कर रहा हूँ। बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम टाइप का खेल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ। और हमें मास्क लेने पड़ेंगे, अभी मास्क ऑर्डर किए हुए हैं, आ जाएंगे 2-3 दिन में। तो फिर हम लोग वो यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो डस्ट है ना वो नाक में जा रही है। और हम लोग इंडोर में भी है ना, इसीलिए और ज़्यादा वो जाएगी। बाकी ये रही सैंडिंग मशीन, तो इससे थोड़ा सा घिस के देखते हैं कि किस हिसाब से काम होता है। तो ये मेरा पेंट वाली है, पेंट वाली यूज़ करके देखते हैं। तो चले ट्राई करें मैडम। देखो मैं इसके पीछे के ना वो लगाना भूल गया कैप, और वो सारे मेरे हाथ पे भर गया पूरा का पूरा, और मशीन में भी भर गया। तो इसके साथ एक कैप आई है, वो हम लगा लेंगे, तो ये सारा डस्ट उसके अंदर चला जाएगा। बाकी यहाँ से देखो, जब मैंने इसको सैंडिंग किया है तो बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है यहाँ पे प्लाई बोर्ड में। अब ये देखो मेरी उंगली में ना कोई भी लकड़ी जाने का वो नहीं है, कोई भी सीन। तो हम लोगों को इस तरीके से भी घिसना पड़ेगा जब भी कोई हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखो पेंट भी बहुत अच्छे से हमारा निकल गया है। ऑलराइट गाइस, तो जी हमें टूल्स यूज करके मजा आ गया, लेकिन उसके अंदर ना छोटी छोटी कमियां हैं, वो हमें पूरी करानी पड़ेगी। यू नो दी ड्रिल्स, जो उसके आफ्टर मार्केट वाले कनेक्शंस हैं, पॉइंट्स हैं, जो इसके अंदर सेटलमेंट्स करनी है, उसके अंदर जो भी चिपकाना है, उसका फ्रेम बनाना है, वो सब हमें करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कारपेंटर भैया ही जानते थे, कल किसी कारपेंटर शॉप पे जाना पड़ेगा और हमें वो काम कराना पड़ेगा। बाकी आपको पता है आज मेरे साथ ना एक वो वाली बात हो गई, बोले तो मोए हो गया। एक्चुअली मैं
गया था कारपेंटर शॉप पे, जो ये आपकी शॉप होती है जितनी भी टूल्स वाली, तो मैंने उनको बोला कि भैया एल शेप कॉर्नर वाला मेरे को स्केल दे दो, तो जी किसी को नहीं समझ आया, किसी को नहीं समझ आया। दूसरी शॉप पे गया, उसे भी समझ नहीं आया। फाइनली एक बड़ी शॉप है वहाँ गया, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ जाके बोला कि मेरे को एल शेप, मतलब एल शेप का वो मेरे को स्केल दे दो वुड वर्क के लिए, तो उसे भी समझ नहीं आया। लेकिन उसका एक लड़का था, उसने दूर से बोला कि गुनिया, गुनिया नाम लिया कि गुनिया की बात कर रहे हो। अब यार गुनिया क्या होता है मुझे ही नहीं पता लगा। बाकी फिर ये वाला जो मैं ये एल शेप टाइप का एक ये स्केल आता है, ये फिर मैं लेके आया। इसको गुनिया बोलते हैं जी, मेरे को आज पता लगा है, वरना मुझे नहीं पता था कि इसको गुनिया कहते हैं। तो बेसिकली ये मेज़रमेंट करने के लिए प्रॉपर इसका वो आप समझ सकते हो एंगल वगैरह बनाने के लिए, तो ये लेके आया। और उधर जितने भी कारपेंटर वाले भाई साहब तो पूछ रहे थे आप कारपेंटरिंग का काम करते हो? मैंने कहा नहीं भाई, मैं करने वाला हूँ इसीलिए ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। तो जी ये ले लिया। ऑनलाइन थोड़ा महंगा आ रहा था और ऑफलाइन मेरे को ये पड़ गया 200 सवा 200 रुपये के आसपास, तो ठीक है। बाकी इसके साथ में मैंने एक चीज़ और ली है, ये है हमारा RO का टैप। तो हम लोग RO भी लगाने वाले हैं अपनी वैन के अंदर। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो हम लोग सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे अपनी वैन के अंदर, क्योंकि मैंने प्रॉपर लेआउट बना लिया। तो जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं मंगा रहा हूँ। और ये भी ऑफलाइन ही लिया है मैंने, जहाँ से मेरे को ये गुनिया मिली है, गुनिया राता सॉरी, तो ये चीज़ें मिली है। तो उसी के साथ में मेरे को ये भी मिल गया। ऑफलाइन चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल रही है ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगी, ऑफलाइन नहीं मिलने वाली है। बाकी जो हम ग्लू लेके आए थे, ग्लू के आगे हमारी ये कीप रह गई थी, तो ये भी मैं लेके आ गया हूँ। तो ये भी उसके आगे लग जाएगा और इसके थ्रू हमारा ग्लू लग जाएगा। तो काफ़ी सारी ले लिया मैंने, तो ये हमारी सारी काम में आ जाएंगी। और इसके बाद में अब आप दिखाता हूँ आपको मेन चीज़, ये जी ये बहुत भारी है भैया, बहुत भारी है। ये मैंने पैक करके रखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। तो जी ये मैंने पैकेट में पैक करके रख दी थी ताकि इसके ग्लू वगैरह ख़राब ना हो। तो ये आप देख के समझ ही गए होंगे भाई साहब, बहुत भारी है। और ये है हमारी साउंड डेडनिंग शीट, जो आपका डैम्पिंग शीट के नाम से बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। तो ये साउंड डेडनिंग का काम करेगी। एक्चुअली साउंड डेडनिंग हमारी जो वैन के अंदर साउंड होगा, जो भी नॉइज़ होगी, ये उसको किल करेगी। तो ये उस पर्पज़ के लिए मैंने मंगाई है। तो टोटल मैंने 30 शीट्स मंगाई है। उम्मीद करता हूँ इसमें काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है और वेट में भी ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा लगा भी नहीं सकते और ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते पॉकेट के हिसाब से। बात पॉकेट की नहीं है, लिमिटेड यूज करनी है हर एक चीज, ओवर एक्सेस में नहीं करनी है, क्योंकि हमें वैन के अंदर जो वेट है ना उसे भी प्रॉपर मेंटेन रखना है, ओवरलोड नहीं करना है। तो ये वाली जो सीट है लगभग 10 किलो का पैकेट होगा। उसके बाद एक पैकेट और है हमारा, ये रहा। तो ये रही जी 15 सीट और ये मैंने पैक करके रखी है। तो 20 kg के आसपास इसका वेट हो गया। देखो जो मैंने वैन के अंदर डिसाइड किया ना, ऑल ओवर 200 से 250 किलो, मतलब इतना ही मेरे को अंडर में रखना है। बल्कि मेरे को और इसे रिड्यूस करना है कि मेरी वैन जितनी हल्की होगी उतना मुझे चलाने में मजा आएगा, उतनी कंफर्टेबली चला पाऊंगा, कर्व्स भी इजीली ले पाऊंगा और क्या बोलते हैं एवरेज भी अच्छी मिलेगी, टायर भी कम घिसेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे मेंटेन करना पड़ता है अगर आपको ड्राइविंग कंफर्ट अच्छा चाहिए तो ये इसीलिए मैं जितनी भी चीज़ें मंगा रहा हूँ बहुत चीज़ें तोल तोल के मैं रख रहा हूँ, ताकि हमारी वैन का वेट इंक्रीज ना हो और ओवरलोड ना हो। जब चढ़ाए तो इजीली चढ़ जाए और हमें कार जैसा फील रहे हमारी वैन के अंदर। तो जी ये हमने मंगा लिया सामान। बाकी कल बहुत सारे इक्विपमेंट्स आने वाले हैं जो मैं दिखाऊंगा आपको इससे अगली वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो आते हैं अपना सीधा Q&A सेशन पे। तो जी पहला सवाल मैंने कल वीडियो डाला था और उसके अंदर सीधा सीधा लिख दिया कि मैं अपनी बाइक सेल कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को बुरा लगा, क्योंकि दिल से कनेक्टिविटी होती है, बाइकर्स की सबसे ज़्यादा होती है। यार देखो अभी अपन बड़ी कैंपर वैन बना रहे हैं और वो पिछले 1 साल से खड़ी हुई है। हाँ। हमने कितने ट्रिप किया? सिर्फ एक ट्रिप किया, वो भी हफ्ते भर का बरोट वैली वाला। उसके बाद से वो कंटिन्यू खड़ी हुई है और अभी हम लोग जो बड़ी वैन लेके आने वाले उसके बाद मेरे को लगता है अगले 1 साल और खड़ी हो जाएगी, वो ट्रिप नहीं हो पाएगा। और खड़े खड़े आपको पता है बाइक्स वगैरह बहुत जल्दी खराब होती है। हमारा अप्रीलिया भी खराब खड़ा हुआ है, खड़े खड़े हवा निकल जाती है, हवा निकल जाती है उसकी बेचारी की। तो मैंने सोचा अब ये बाइक सस्ती भी नहीं आती, तो मैंने सोचा कि इसको इन कैश कर लेते हैं और जब अपना आगे होगा फ्यूचर में तो उस हिसाब से ट्रिप करने होंगे तब बाइक जब मन होगा करने का तो अपन कर लेंगे। लेकिन अभी कमर की वजह से ना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूँ, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अपन बाइक हटाते हैं और अपना अभी मेन फोकस अपनी वैन पे रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर का भूत हमारे सर पे भूत चढ़ गया है जी। बस तो अभी मेन हमें कैंपर वैन ही दिख रही है। बाकी जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो कमेंट है वायरल पटेल 4671 जी का। सैम भाई मैं तो बहुत टाइम से आपकी वीडियो देखता हूँ, आप हमेशा कुछ नया ही करते हो, बहुत अच्छा लगता है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू मॉडिफिकेशन कैंपर वैन। यार भी अपने बिल्कुल सही चीज़, अपने सही पॉइंट पकड़ा है और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं जब भी कुछ भी करूँ नया ही करूँ, क्योंकि यार एक ज़िंदगी मिली है। अब मैं वो एक घिसे पिटे चीज़ के पीछे भागते रहो तो कोई फायदा थोड़ी ना है। अब जैसे कि देखो आपको पता है हमने इसूजू ले ली थी, अब चाहते तो अपन वो भी ले सकते थे, इसूजू ले सकते थे, हाईलैक्स पॉइंट में भी जा सकते थे, लेकिन अपन नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी चला चुके हैं, रूफटॉप टेंट कैंपिंग कर चुके हैं और मुझे पता है कि मैं उससे बहुत नेक्स्ट लेवल तक काम कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, अपन चला चुके अभी कुछ नया करेंगे ना यार, कुछ नया एक्सपीरियंस लेंगे तभी तो मजा आएगा। अब एक ही जिंदगी मिली है, मैं एक ही चीज के पीछे भागता रहूंगा कि हाँ पहले मेरी वो थी, वो उस पर व्यूज आते थे, नहीं मैं वही लूंगा। अब जैसे आपने देखा वीरो वाली वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए, तो मैं चाहता तो वीरो ले सकता था, पर नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्यों रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपनी वैन आ जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन करने में और चीजें दिखा के आपको समझाने में पॉइंट समझ आएगा, तो इसीलिए वही क्यों ली। हाँ, अब जैसे कि अपन ने पहले टेम्पो ट्रेवलर ले लिया होता, चला लिया होता, तो मैं कभी उसे दोबारा नहीं खरीदूंगा। जैसे अभी हम ले रहे हैं और इसके बाद जब मेरा कभी मन भर जाएगा इसे बेचूंगा, तो उसके बाद मैं कभी दोबारा इसे नहीं लूंगा, क्योंकि यार एक चीज ले ली, अब दोबारा नई चीज लेंगे ना, नई चीज करेंगे, एक ही चीज पे क्यों भागना है मुझे। तो अभी हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़े। सही पकड़े हो। तो नेक्स्ट कमेंट है टीम सूरज रेड्डी 4180। सैम भाई आई हैव बीन हेयर सिंस योर वेरी फर्स्ट वीडियो watching silently from the sidelines, but I could not stay quiet after seeing this full-size caravan build. Being one of the first in India to take on a DIY project of this scale and documenting the raw process for us is honestly inspiring. The consistency you have shown while literally building a home on wheels from scratch is next level. It's not just about the van, it's about the hustle and the vision you bring to the Indian DIY scene. Huge respect. देखो आपने ना बहुत सही चीज़ लिखी है और बहुत बहुत थैंक यू सो मच ये कमेंट करने के लिए। एक्चुअली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, देखो कैंपिंग मेरा पैशन है। अब मैं चाहे साइकिल से करूँ, बाइक से करूँ, स्कूटर से करूँ, गाड़ी से करूँ, कैरावन से करूँ, हवाई जहाज से करूँ, हेलीकॉप्टर से करूँ, मेरे लिए कैंपिंग मेरा पैशन है। ये मेरे लिए ना जस्ट यूट्यूब व्यूअरशिप नहीं है जैसे बाकी कुछ कैंपर्स के लिए है मार्केट के अंदर। क्योंकि देखो मेरे पास ना बहुत ऑफर आते हैं कि हमारी कैरावन चला लो, हम आपको 15,000 दे देंगे, हमारी प्रमोशन कर दो, हम आपको 20,000 दे देंगे, हम आपको 5,000 दे देंगे, हमारी दुकान पे आके वीडियो बना दो, हमारे कैंपिंग के इक्विपमेंट प्रमोट कर दो। जब एक्चुअली आपको पता है कि जब मैं इतनी चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ मेरे पब्लिक के लिए वो ना विनाशकारी हो सकती है, सीधा सीधा बोलूँ तो मैं आप लोगों को ना फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मुझे पता है कुछ चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे अभी अपनी कैरावैन आ रही है, इसे आने में टाइम लग रहा है, तो जैसा है वो रियलिटी में है। मैं चाहता था सेकेंड हैंड गाड़ी उठा के जस्ट कंटेंट बना के आपको पेल देता और उसको चाहे मैं यूज़ नहीं करता, मैं होटलों में जाके रुक जाता। नहीं, कैंपिंग मेरा पैशन है, मेरे लिए एक तरीके से घर है, ये मेरा ड्रीम है जिसे मैं अपने उसी ड्रीम की तरह जीना चाहूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि कोई अगर मुझे देखे ना उसे सारी रियलिटी पता हो। हाँ जी, हम वहाँ गए थे बागासरन, हमारी लड़ाई हुई, हमने वो दिखाई। हाँ जी, हम स्पीति गए थे, ठंड लगी, हम लोगों ने वो भी दिखाया। सही बात है जी। हाँ। बारिश में जो परेशानी हुई, पानी भरता है टेंट के अंदर, हमने वो भी निकाल दिया। देखो डिकैथलॉन से मेरे पास अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप आई थी, लेकिन उसके टेंट के अंदर पानी भरता है तो भरता है, मैंने दिखा दिया। मैं चाहता तो पैसे कमा लेता, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं DIY करूंगा। और मेरे को वो ठप्पा नहीं चाहिए आई एम दी फर्स्ट। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं एक कैंपिंग वैन ऐसी बनाऊं जिसे देख के बाकी लोगों के सपने पूरे कर सके। उसे देख के उन्हें आइडिया लग जाए कि इतने पैसे जेन्युइन लगेंगे और इतनी चीज़ों में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी वैन बना सकते हैं। तो एक और कमेंट है @AXL0708 जी का। सैम भाई मुझे पूरा ट्रस्ट है आप और पूजा जी दोनों मिलकर एक कंफर्टेबल, अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव, स्टर्डी एंड लो मेंटेनेंस कैंपर वैन बनाओगे। आपने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए आज की वीडियो में। इंडिया डिफरेंट है, यहाँ रोड, स्पेस एंड लोगों की मेंटेलिटी फॉरेन से डिफरेंट है। कैंपिंग मतलब मिनिमलिस्टिक लाइफ
आपने सही पॉइंट उठाया, बजट कैंपिंग होनी चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो, और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है कि सामान लगाओ पर मेंटेनेंस का भी ध्यान रखो। देखो ये मैंने जो पॉइंट आपको बोला था ना, ये बस अपने ट्रैवल पर्पस के पॉइंट से मैंने आप लोगों को बोला था कि क्योंकि मैं घूम चुका हूँ, सारे रोडों के बारे में पता है, हर जगह के वेदर के बारे में पता है। और एक कैंपर वैन परफेक्ट वही बना सकता है जब तक कोई इस चीज को एक्सपीरियंस ना किया हो। तो यार बाहर की जो कंपनियां है वो तो सिर्फ आपका ड्राइंग बना के वो देख के आपकी बना के दे देगी, लेकिन जब तक उन लोगों ने वो एडवेंचर, वो सारे रोड्स खुद ही नहीं फील किया तो वो आपको कहां से बना के देंगे। और फिर अभी ना एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक भाई का, वो भाई ने बड़े मन से बड़े दिल से एक कैंपर वैन बनाई है टाटा योद्धा के ऊपर, और एक रेपुटेटेड कंपनी से बनवाई है, बहुत रेपुटेटेड कंपनी से। लेकिन जब वो रिव्यू कर रहा था ना, वो बंदा लिटरली रो रहा था यार, वो बंदा। और मेरे को ना जब मैंने वो चीज़ देखी ना, मैं फील कर गया वो सारी चीज़ें, और उसके आंखों में जो आंसू से दिख रहे थे ना, वो मेरे को बहुत हर्ट कर गया यार, बहुत हर्ट। मतलब यार हमें पता ना, बहुत मन से कोई चीज़ बनाते हैं और ये हमारा ड्रीम होता है जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने जाते हैं, लेकिन कंपनी को क्या अपने पैसे कमाने हैं। और कल को अगर आप कोई बोलेगा कि यार तुमने ऐसे बना दी, कैसे सपोज करो मैंने बनाई, कोई कमी आ गई, मैं बोलूंगा उसने ऐसे बना दी, तो क्या आएगा, इसको पैसे नहीं देने होंगे, इसको ये नहीं करना होगा, ये यूट्यूबर होने का फायदा उठा रहा है, जैसे एक दो कंपनी के साथ हो चुका है मेरा पहले झगड़ा। तो यही प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं खुद ही बनाऊंगा, अच्छी बने अच्छी बनेगी, बुरी बनेगी बुरी बनेगी, वो सब मेरे हाथ में होगा। और वो सारी चीजें देख के आप सीख पाओगे और वो गलतियां आप लोग नहीं दोहराओगे, और आप अपने पैसे बचा के और कम बजट में अच्छी वाली चीजें यूज करके अपनी कैंपर वैन बना लोगे। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कैंपर वैन को बिल्ड करने का, क्योंकि मैं उस भाई की तरह रोना नहीं चाहता। तो @Rocky1824 जी का कमेंट है, सैम भाई एक सवाल है कि अगर कैंपर वैन बना रहे हो, अगर बना नहीं पाए तो क्या जो मॉडिफिकेशन करते हैं उन लोगों के पास जाओगे या क्या करोगे? बाकी खुद से ही मॉडिफाई करा बहुत बड़ा टास्क है, एंड गुड विशेस। यार देखो मैं किसी को चैलेंज देके थोड़ी ना मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी कंपनी को नीचे गिराने के लिए थोड़ी ना मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम है, मेरा ये काम करने का सपना था कि मैं अभी कभी, मतलब अभी तक का नहीं था, ये मेरा आफ्टर था 60, लेकिन अभी जिस हिसाब से हेल्थ इशूज चल रहे थे मुझे लगा पता नहीं 60-50 हो भी पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन जो अभी मैं ऐसे जी लूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि वो वाली लाइफ को अभी करता हूँ, अपना खुद बनाता हूँ और अपना ट्रैवल करता हूँ। और अगर नहीं भी बने, देखो ना बनने का तो है ही नहीं। देखो मैं 12 साल इवेंट का काम कर चुका हूं और मेरा और अच्छे टॉप लेवल में किया है, अरे गहरे लेवल में, बहुत टॉप लेवल में किया है। तो वहां पे ना नाम की चीज नहीं होती थी, वहां पे ये था कि भैया सूरज अगर पूरब पश्चिम में डालता है, नहीं पश्चिम से निकलेगा, तो भैया वो हमें निकालना ही पड़ता था, हम ना नहीं बोल सकते थे। तो इतना तो एक्सपीरियंस है, इतना मतलब कॉन्फिडेंट है, ओवर नहीं कॉन्फिडेंट है कि अपन बना लेंगे। और अगर बीच में कहीं गड़बड़ी आई तो बहुत सारे हैं आप लोग हैं ना हेल्प करने के लिए, तो आ जाए ना, उस चीज को सुधार लेंगे और बना लेंगे। @6973 राहुल का कमेंट है, सैम भाई आप वॉशरूम बनाओगे क्या? ब्लैक वाटर टैंक और ग्रे वाटर टैंक और वाइट वाटर टैंक की प्लेसमेंट कहाँ करोगे? देखो ये वॉशरूम तो पक्का बनेगा, लेकिन मैं जो कैंपर वैन बनाने का मेरा जो प्लान है ना, उसमें वॉशरूम हम लोग जो टॉयलेट सीट यूज़ करने वाले हैं वो हमारी केमिकल वाली जो टॉयलेट सीट है वो यूज़ करने वाले हैं। हमें कोई लग्जरी वो नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमें बजट के हिसाब से भी चलना है, हमें आगे और भी काम करने हैं। तो इसीलिए अपन वो केमिकल सीट यूज़ करेंगे और उसको हम लोग आराम से डिस्पोज कर सकते हैं। वो तो आपको पता है नाले वगैरह में कहीं भी डिस्पोज हो जाता है। और बाकी रही ब्लैक वाटर टैंक की, देखो अपन उसका कनेक्शन जब बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो सब आपको दिखाऊंगा एक एक करके। अब ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है प्लानिंग तो कुछ ना कुछ तो करी होगी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आएगा। और अगर कहीं लगेगा कि मैं फंस रहा हूं तो आप लोगों से हेल्प ले लूंगा। बाकी तो आपके कमेंट्स हैं ही, कहीं भी गलती हो रही होगी तो आप बता देंगे। जैसा अभी कितनी सारी चीजें आपने बताई है तो वो हम खरीद ही रहे हैं। चलो जी, आगे कोई कमेंट है या फिर खत्म करें? खत्म करते हैं। चलो जी, आज के वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं, और कल बहुत सारे हमारे सामान आने वाला है और हर एक चीज़ आने वाली है, वो आपको अब इससे अगले वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ आप नोट भी करते जाए, ताकि वह कैंपर वैन बनानी है तो आपके दिमाग में रहे कि ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, हमें खरीदनी पड़ेगी। तो चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो वीडियो को यार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, डाउन मत करो, अब करो। कैंपर वैन तो जब बनेगी, जब आएगी तब देख लेना, अभी भी तो देख ही लो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।